मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म आत्मधर्म है जिसमें सब कर्मों से मुक्त होकर निजात्मा सिद्धालय में पहुंचकर अनंत सिद्धों के साथ अनंत काल तक रहे, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय न केवल रत्नाक्रय का बोध करना है, बल्कि उस पर आचरण करना भी जिन धर्म का आधार है। निगोद से सिद्धशिला की यात्रा को सुगम करने के लिए, कर्मों को बुद्धिपूर्वक निर्जरा करने के लिए जिन दर्शन में कई पर्व बताए गए हैं, ये पर्व मौज मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि इनका अभिप्राय भक्ति, पूजा, संयम, तप, आत्मचिंतन के माध्यम से दैनिक जीवन के आरंभ परिग्रह संबंधित दोषों का परिहार करना है। जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत संसार बढ़ाना नहीं, संसार घटाना है। आत्मविशुद्धि ही जैन धर्म का सार है। जिन धर्म के मुख्यतः 2 पर्व समूह लोक में प्रसिद्ध हैं, 8 दिन की अष्टानिका या अठाइयाँ जिनमें भक्ति और पूजा की मुख्यता रहती है, और 10 दिन के पर्युषण या 10 लक्षण धर्म पर्व जिनमें आत्मचिंतन, संयम और तप की प्रमुखता रहती है, और इन्हीं के द्वारा पापों का प्रक्षालन कर आत्मा की निर्मलता प्रकट होती है। आत्मा की मलिनता का शोधन करना ही इस पर्व का उद्देश्य है। हमारी इस पर्याय का समता से समारंभ हो और संलेखना पर समाप्ति हो, यह हर श्रावक का स्वप्न है। इसीलिए ये पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, 6 महीना बीतने से पहले ही आते हैं, जिससे समय रहते हम आत्मविश्लेषण द्वारा अपनी कषायों व पाप क्रियाओं से स्वयं को अवगत करा सकें। संयम, तप, धर्म, ध्यान द्वारा अंतरंग की मलिनता का शोधन कर सकें। अनंत काल से अनंत काल तक होने वाले कर्मों के आश्रय से संतप्त आत्मा को समता के अमृत से सींचकर निर्मल व शुद्ध कर सकें। कैसे संभव होगा यह? होगा, अवश्य होगा। 10 धर्मों के 10 दीपक द्वारा अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगाएंगे, जिससे अज्ञान, प्रमाद व कर्म का अंधियारा छट जाएगा। क्षमा, विनम्रता, सरलता, शुचिता जो आत्मा के पारिणामिक स्वभाव हैं, इन्हें प्राप्त करने के उपाय हैं सत्य, संयम, तप और त्याग। ये पुरुषार्थ करके आत्मा को आकिंचन व ब्रह्मचर्य गुणों की प्राप्ति करना ही जिन धर्म का सार है। यही मोक्ष मार्ग की 10 सीढ़ियाँ हैं। इन 10 धर्मों को जीवन में अंगीकार करने से एक नई ऊर्जा, एक नई आत्मशक्ति का संचार होता है, जिससे श्रावक का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। आइए आज हम सब मिलकर उत्तम क्षमा पर्व के शुभ अवसर पर अपने मन व आत्मा की समस्त कलुषता को
क्षमा व समता के अमृत से धो डालें। जिससे कोई अपेक्षा थी, जिससे कोई शिकायत है या जिससे कोई नाराज़गी है या थी, उन सबको हृदय से क्षमा करें। हमने आज तक जब कभी भी किसी पर भी क्रोध किया हो, किसी भी कारण से हमारा दिल दुखा हो, हमें अपशब्द सुनाई पड़े हों, हम उन सबको आज क्षमा कर दें। क्यों करें हम ये क्षमा? क्या ये क्षमा ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस लोक में निर्दोष को यदि कोई है तो केवल जिनेंद्र भगवान है, केवली भगवान है। बाकी सभी साधारण गृहस्थ गलतियों के, त्रुटियों के पुतले ही हैं। सभी अज्ञानतावश कहीं ना कहीं कोई दोष युक्त हैं। छोटी बड़ी भूल सबसे होती ही रहती है, हम भी उनमें से ही हैं। हमसे भी कभी किसी का दिल दुखा होगा, अपमान किया होगा, हमसे भी भूल हुई होगी, अनेकों बार हुई होगी, परंतु बार बार गलतियां करने पर भी हम स्वयं को सदा ही क्षमा करते आए हैं और स्वयं से हमेशा ही प्रेम करते रहते हैं। और सामने वाले से हम क्षमा की अपेक्षा करते हैं। जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही हम दूसरों के साथ क्यों नहीं करते? अपने मित्रों बांधवों को भी यदि क्षमा मांगने से पहले ही हम मुस्कुराकर क्षमा कर देते हैं तो क्यों? क्योंकि वे हमारे मित्र हैं। हम यह क्षमा सबको क्यों नहीं करते? जीव मात्र से प्रेम क्यों नहीं करते? मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई बैरी नहीं, ऐसे हर व्यक्ति हर परिस्थिति में ऐसा क्यों नहीं सोचता? हम हर समय यही सोचें कि सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हमारी कक्षाएं हमारी समता में कई बार बाधक बन जाती हैं। इसीलिए आत्मचिंतन करते हुए यह सोचें कि यह क्रोध मेरे मुक्ति के लक्ष्य में बाधक है। अपमान के बदले अपमान से संघर्ष बढ़ता है। साम्य भाव सहित क्षमा करने से कर्म का क्षय होता है, प्रीति वात्सल्य प्रेम बढ़ता है। कहा भी गया है, क्षम्या क्षीयते कर्मः। बैर से बैर बढ़ता है, क्षमा से बैर घटता है। क्षमा से कर्मों का क्षय होता है और आत्मविशुद्धि बढ़ती है। मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा किसी से बैर नहीं। जब मेरी सभी से मित्रता है तो कैसा क्रोध? किससे क्रोध? किस पर क्रोध? सभी से मेरा क्षमा भाव रहे। मैं जीव मात्र के साथ समता भाव से, वात्सल्य भाव से रहूँगा, यही मेरा निर्णय रहना चाहिए। और देखा जाए तो वास्तव में हम दुखी किसी के क्रोध के कारण नहीं होते। कोई मुझे दुख देता नहीं है, कोई परिस्थिति कुछ बिगाड़ती नहीं है मेरा, तो फिर किसने अपशब्द कहे मुझे? किसने क्रोध किया मुझ पर? अन्य किसी ने नहीं, मेरे ही अपने पूर्व कर्मों ने। वास्तव में अब किसी भी जीव, अन्य किसी भी जीव में मुझे दुख पीड़ा पहुंचाने की शक्ति ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ या हो रहा है वह मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है। विपरीत परिस्थितियाँ, कोई विपरीत वचन, वस्तु, व्यक्ति, सब कर्मों के अनुसार ही हैं। हम पढ़ते हैं, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। और ये विपरीत परिस्थितियाँ वास्तव में मुझे मेरी आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करती हैं। सदा समता या क्षमा भाव रखना ही मेरा मोक्ष मार्ग का साधन है। क्षमाशील होना कोई कायरों की बस की बात नहीं, बल्कि वीर और महावीर ही क्षमाशील होते हैं। दीपायन मुनि की तरह क्रोध
से नगर भस्म करना सरल है, लेकिन महावीर की तरह, पाशुपतिनाथ की तरह रुद्र या कमठ को क्षमा करना, यह सब जीवों के बस की बात नहीं। ऐसा केवल कोई वीर पुरुषार्थी ही कर सकता है। और हम तो महावीर के वंशज हैं। महावीर नहीं, वीर तो बन ही सकते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए अपने में रहना आवश्यक है। अपना मतलब आपे में रहना आवश्यक है। आपा यानी आत्मा। जितना हम अपनी आत्मा के नज़दीक रहेंगे, उतना आत्मा के गुण हमारे विकसित होंगे। आत्मा व मन की कलुषता को दूर करके हम अगर अपनी ही आत्मा के साथ रहें, क्योंकि क्षमा कोई बाहरी प्रयास नहीं है, ये बाहर से लाने वाली स्थिति नहीं है। यह तो आत्मा का स्वभाव है। विभाव है तो क्रोध है। क्षमा तो अंतरंग का, आत्मा का परिणामिक स्वभाव है। यह कोई ओढ़नी नहीं है जिसे ऊपर से ओढ़ लिया जाए। यह आत्मा का अंतरंग गुण है जो आत्मा में रचा बसा है। यह जीव को समतावान, उदार व सहिष्णु बनाता है। जैसे धरती है, जैसे वृक्ष है। धरती सबका बोझा उठाती है, ठोकरें सहन करती है, पर प्रतिकार नहीं करती। वृक्ष सर्दी, गर्मी, वर्षा झेलते हैं, फिर भी मीठे फल देते हैं। और इसीलिए धरती को बहुत सारे नामों में से एक नाम क्षमा से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार क्षमा से चलते हुए धीरे धीरे 10 कदम उठाकर हम 10 कदम चलने के बाद, 10 अंतर्दीप जगाने के बाद हम अपने पवित्र मन से समस्त जीवों के प्रति बैर भाव का, कषाय का प्रक्षालन कर, जब हम उन जीवों से क्षमा मांगेंगे जिनके प्रति हमसे दोष हुआ है, जिनके दुख का हम निमित्त बने हैं, जिनके लिए हम पीड़ा का कारण बने हैं, उनसे क्षमा मिलने पर हमारी निर्मलता, हमारी शुद्धि उसी प्रकार पूरी हो जाएगी जैसे कोई मंदिर बन जाए और उस पर कलश चढ़ता है। हमारा मन मंदिर भी निर्मलता को प्राप्त होगा। आत्मशोधन की क्रिया वर्ष दर वर्ष करते करते एक दिन इसी भव में हम समता के अंतिम पड़ाव पर समाधिपूर्वक मरण कर सद्गति प्राप्त करेंगे। इस सद्गति की प्राप्ति के लिए हमें क्रोध की उत्पत्ति के बहिरंग कारण का निमित्त मिलने पर भी अंतरंग में क्षोभ के भाव, प्रतिकूल परिणामों का न होना ही वास्तव में क्षमा है। हमें क्रोध की दशा में अग्निशामक यंत्र है हमारे लिए क्षमा। क्षमा एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है जिसके द्वारा कर्मों से युद्ध जीता जा सकता है तथा हृदय में साम्य भाव का होना ही क्षमा है। खम्मामि सब जीवाणम सव्ये जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेषु बैरम मध्यम णकेणुमि। कालांतर में इसी प्रकार क्षमा को धारण करते हुए, इसी मार्ग पर चलते हुए, समता रस में भीगते हुए कषाई से निकषाई बने, हम सब मोक्ष मार्ग के पथिक बने, मोक्ष में अवस्थित हों, यही मंगल भावना। जय जिनेंद्र।